शासन शुरू हुआ था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो उसी वक्त 1206 में इसका जो गुलाम था जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वहीं से शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत की। तो अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, गुलाम या फिर मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो उस वक्त लाहौर में थी। किसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था। किस शासक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनवाई थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? तो तुर्क था, अफगानी था, फारसी था, ईरानी क्या था? तो ये तुर्क था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो ये चौगान या फिर पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या दामाद भी था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या फिर उद्धारक कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था और ये प्रश्न एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न बन चुके हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने जब ये सुल्तान बना तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से सीधा दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो गुलामों का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस शासक ने चालीसा दल जिसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता था की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संभालने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जो कि पूरे साम्राज्य को संभालेगा, लाइक इसे मंत्री वगैरह संभालते हैं उसी तरह से, और इसका नाम दिया था तुर्कान चहलगामी, और ये लास्ट में तुर्कान चहलगामी ही इसके लिए हानिकारक भी साबित होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो 1221 की बात हो रही है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था, 1210 से 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। तो उस वक्त शासन किसका था? इल्तुतमिश का था, क्योंकि 1221 में ही चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था और उसको रोकने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान का मूल नाम क्या था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तेमुचिन क्या नाम? इसका नाम था तेमुचिन। कहीं कहीं पे तेमुजिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले भारत में अरबी सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थी? इसे ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार से पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले याद रखिए चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये 2 मुद्राएं इल्तुतमिश ने चलवाई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, जो टंका नाम की मुद्रा थी किस धातु की है? तो चांदी की है। और जीतल नाम की जो मुद्रा है किस धातु की है? तांबे की है। और दोनों किसने चलवाई थी? ये इल्तुतमिश ने ही चलवाई थी।
कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसने अपना जो उत्तराधिकार है वो अपनी बेटी को दिया था, रजिया बेगम। ठीक है, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम ये भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। वर्ष 1236 से लेकर के 1240 तक ये शासिका रही थी। ये समय जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा जा चुका है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 22 है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किसका था? तुर्कों का हाथ था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो भटिंडा का जो गवर्नर था, वहां का भटिंडा का जो गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, उसी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इस विद्रोह का। तो याद रखिएगा अल्तुनिया की वजह से ये रजिया सुल्तान को हटाया गया था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, किसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये बलबन ने धारण की थी। याद रखिएगा बलबन भी गुलाम वंश का एक काफी प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसने चालीसा दल को समाप्त किया था? तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था। देखिए चालीसा दल ने धीरे धीरे क्या किया था, वो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने का सोच लिया था। लेकिन जब बलबन शासक बना तो बलबन ने क्या किया, बलबन समझ गया था कि चालीसा दल ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। तो बलबन ने सबसे पहले चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया था। किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बलबन ने ही ये शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? ये बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन का कहना था कि जो राजा है ना, जो सुल्तान है, उसको निरंकुश होना चाहिए। लौह और रक्त की नीति का मतलब वो भाई साहब कत्लेआम करता हुआ चलता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने चोरी की सीधे हाथ काट दो, है ना, उसके सामने कोई झुका नहीं है तो उसकी ऐसी की तैसी कर दो। तो ये बलबन एक तरह का निरंकुश शासक था और ये कहता भी था कि निरंकुश होना चाहिए। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? ये भी बलबन ने शुरू की थी। सिजदा मतलब होता है सीधे सीधे साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ राजा के सामने। और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमो। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि सिजदा और पैबोस तो भाई साहब गलत है, क्योंकि सिजदा हो या पैबोस हो ये तो सिर्फ ईश्वर को किया जा सकता है। तो बलबन ने क्या कहा, अच्छा ये बात है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा आपसे हम जिल्ले इलाही हैं। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया है। ईश्वर तो नहीं है लेकिन ईश्वर की छाया है। तो तुम ईश्वर को भी जब सिजदा पैबोस कर सकते हो तो ईश्वर की छाया को भी कर सकते हो। तो चलो अब सिजदा और पैबोस मुझे करके दिखाओ। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। याद रखिएगा, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। दिल्ली के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था? तो उलुग खां के नाम से किसको जाना जाता था भाई साहब? यहाँ तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था, गयासुद्दीन बलबन, और इसे ही उलुग खां के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो ये दीवाने अर्ज की स्थापना जो है ना, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। बलबन ने भी गुलाम वंश में शासन किया था, रजिया सुल्तान ने भी। गाजी मलिक ने नहीं। ये गाजी मलिक जो है ये गुलाम वंश से कोई इनका संबंध नहीं है। किसी शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? ऐसे ही ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण